भारत की तरक्की की राह प्रवासी भारतीयों के जरिए और भी बढ़ सकती है। ये कहना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में स्वीडन से आए मनोज श्रीधर का। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ ही मनोज श्रीधर ने अपना एक अलग ही फॉर्मूला देश के नेताओं को देने की बात कही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मनोज श्रीधर से खास बातचीत की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। इंदौर में पीबीडी के रेड कारपेट पर एक और खास मेहमान हैं, स्वीडन से हैं मनोज श्रीधर जी हैं। बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी कई बार कर चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि जो पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी आप भाग ले चुके हैं। यानी कि पहले से 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन तक का ये सफ़र मनोज श्रीधर जी के लिए कैसा रहा, आइए जानते हैं। सर, स्वीडन में भारत का झंडा लहरा रहे हैं, आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? पहले तो जय हिंद सब देखने वालों को और भारतीयों को। बहुत खुशी हो रही है मुझे इसमें हिस्सा लेते हुए। और ये सबसे बड़ी बात है जो आपने बोली कि मैं पहला प्रवासी भारतीय मैंने अटेंड किया था। बहुत खुशी होती है, अटल जी से मिला था और बहुत सी यादगारें अभी तक हैं मेरे दिमाग में। अभी तो मैं ये सिर्फ मेनली कहने के लिए आया हूँ, मामा जी से भी, क्या नाम है उनका, शिवराज चौहान जी से, और प्रधानमंत्री जी से, कि अभी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत तरक्की भी की है देश ने, लेकिन ये तरक्की 5 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर हम लोग प्रवासी भारतीयों को अपने साथ लेके उनके कंधे पे हाथ रखें, उनको उनकी जो एक्सपीरियंस है बाहर, जैसे मैं 40 साल से हूँ, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, तो उनके जो नॉलेज है वहाँ की, उन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारी आईटी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है, हम सब सारी दुनिया की हेल्प कर रहे हैं, तो लेकिन वहाँ की जो है चीज़ें वो हम अपने देश में कैसे लाएं, उसका फ़ायदा कैसे उठाएं, उसके लिए हमें प्रवासियों के कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। सिर्फ बातों से नहीं होगा ये, वहाँ हमें अपना जमावट, जो लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, अभी मेरे कुछ साल बाकी हैं, जब तक बाकी हैं तब तक मैं भारत के लिए, मैं समझता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मेरी गलती है कि मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग थे नहीं, इतने देशभक्त, इतने चौहान जी जैसे देशभक्त, और सारे बीजेपी में इतने देशभक्त भरे पड़े हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, देश के लिए करना चाह रहे हैं और भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं। तो उससे फिर ये हो जाता है कि हमारा जो युवा है वो प्रेरित होना चाहिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए, जो स्वीडन में, मेरे देश में है। मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरे जैसे और लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं उनकी मदद हो। मदद कैसे? थोड़ा सा खर्चा है, समझ लीजिए 5 करोड़ सरकार ने लगाए उस मदद पे, और फ़ायदा कितना है? एक इनोवेशन से 5000 लाख करोड़ का फ़ायदा हो सकता है एक साल में। तो वो सोचिए, अगर इस तरह की इनोवेशंस हमारी कंट्री में आ जाएं, टेक्नोलॉजीज आ जाएं, तो कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मोदी जी को आप ये देने वाले हैं क्या प्रपोजल, ये जो आप बिल्कुल देने वाला हूँ, मामा जी को भी देने वाला हूँ, और भी जितने भी हमारे देश के राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी देने वाला हूँ, युवा के जो प्रतिनिधि हैं जैसे हमारे अनुराग ठाकुर हैं, इनको भी देने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आपने अटेंड किया, आज 17th को आप कर रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं पहले से? अंतर बहुत है। हमारे देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े देशभक्त थे, तब भी देशभक्ति बहुत थी, लेकिन कुछ राजनीतिक हालात ऐसे थे कि वो टिक नहीं पाई सरकार, और वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। अब इतना पावर आ चुका है बीजेपी में और या देशभक्तों में कि अब तो कोई रोक नहीं पाता। हम ऑलरेडी 5वें नंबर पे आ गए जीडीपी में, देखिए इंग्लैंड को पीछे छोड़ गए, तो हम सबको पीछे क्यों ना छोड़ जाएं? बाकी भी जो 5 है उनको पीछे छोड़ जाएंगे? ऐसा तो होना तो नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरक्की मेन है, हमारे युवा की तरक्की मेन है, और युवा की इतनी बातें होती हैं। अब युवा को अगर अच्छी स्टार्टअप्स में मिलें ऐसी चीज़ें जो हो ही ना दुनिया में, जैसे माचिस नहीं थी दुनिया में, स्वीडन ने ला के दी, माचिस आई। बॉल बेयरिंग नहीं थी दुनिया में, SKF स्वीडन ने ला के दी। अब साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक बॉल बेयरिंग यूज़ होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो नई होती हैं, उसको कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब वो है ही नहीं, लेकिन ज़रूरत है दुनिया को, तो वो चीज़ें अगर ला के दें तो युवा कामयाब क्यों नहीं होगा। बस तो देख सकते हैं मनोज श्रीधर जी हैं, बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण है। पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन और आज 17वां पीबीडी, जी हाँ, सब कुछ अटेंड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर के इस रेड कारपेट में आए हैं। इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पर आए हैं, और फिर मुलाकात होगी उनकी प्रधानमंत्री से, और मुलाकात पर बात होगी रचनात्मकता और सृजनात्मकता पर, और इनोवेशन के साथ वो भारत के युवा को भी जोड़ने की तमन्ना रखते हैं। जाते जाते बहुत शॉर्ट में सर क्या कहेंगे? वो ये कहूँगा कि
कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इतना अच्छा लगता है मुझे वो सुर, और जब लोग जाते हैं फेंकने के लिए कचरा, और सफाई का जो ये आइडिया है, क्या बात है। जिसने बनाया भगवान उसको बहुत खुशियाँ दे। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बारे में क्या? वो भैया नेचुरली उनको तो जाता ही है श्रेय कि इतने फ्लाईओवर बन गए, इतना स्वच्छ है, और बहुत निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट बन गया वहाँ रास्ते में, वो क्या बढ़िया बढ़िया हो रहा है सब। उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनसे मैं मिलूँगा जो है। तो देख सकते हैं स्वीडन के मेहमान हैं लेकिन भारत की शान है, और यही पीबीडी के रेड कारपेट की नई पहचान है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।